नमस्कार साथियों, आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक अच्छा इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी जो आगामी तैयारी कर रहे हैं उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आज का विषय है कि कैसे पढ़ा हुआ याद रखें। याद रखें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज जितने भी स्टूडेंट्स हैं या जो भी तैयारी कर रहे हैं या स्कूली एग्ज़ाम दे रहे हैं या कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन सबके सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन याद कितना रहता है, वो सबसे बड़ी एक चिंता की विषय है। क्योंकि हम सोचते हैं कि हमने ये गाइड पढ़ ली, हमने वो गाइड पढ़ ली, हमने ये बुक पढ़ ली, वो बुक पढ़ ली, और हमें जब एग्ज़ाम आता है, जब एग्ज़ाम होता है तो उस समय हमें वो चीज़ें याद नहीं रहती और हम पढ़ा हुआ भी भूल जाते हैं। क्योंकि उसके अंदर हमारी पूर्ण एकाग्रता से हमने उसका अध्ययन नहीं किया है। बुक्स पढ़ना एक अलग बात है और उसे याद रखना अलग बात है। तो इसके लिए आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामग्री लेकर आया हूं कि हम पढ़े हुए को कैसे याद रखें। तो उसके लिए एक है नियम 3H का नियम। अगर आप इस आधार पर, इन 3H के आधार पर अगर आप किसी भी विषय को या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हो तो वो आपको बहुत समय तक याद रहेगा और आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। उसके लिए 3H का मतलब है 3H जरूरी है। तो पहला H का मतलब, यहां पर H को शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। पहले का अर्थ है हैंड, दूसरा H का मतलब है हेड, और तीसरे H का मतलब है हार्ट। इन तीन का जब तक कॉम्बिनेशन नहीं होगा 3H के नियम के अनुसार, तब तक हमारा पढ़ा हुआ केवल हम पढ़ सकते हैं, उसे याद नहीं रख सकते। तो इस 3H के नियम का बहुत ही अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान है। और आपको एक चीज ध्यान होगा, जो एक होता है पढ़ना और एक होता है सीखना। ये दोनों ही चीजें अलग अलग हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इन दोनों को एक ही शब्द मानते हैं, एक ही चीज मानते हैं कि पढ़ना और सीखना। पढ़ना में तो जैसे आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ये एक तरह से पढ़ना है। स्कूल की विषय की बुक्स पढ़ते हैं, वो एक तरह से पढ़ना है। लेकिन सीखना, सीखने का अंतर में बहुत ज्यादा है। सीखने का मतलब होता है जो आपने एक बार चीज कर ली उसे आप कभी नहीं भूलेंगे, और आपको चाहे वो 10 साल बाद में या 5 साल बाद में या कभी भी 2 साल बाद में या कभी भी अचानक भी आपको वो चीज दी जाए तो आप उसको बिल्कुल सही तरीके से कर सकते हैं। जैसे सीखने का मतलब होता है साइकिल चलाना। साइकिल चलाना, अगर आपने साइकिल सीखी हुई है चलाना, तो अब आप भले 10 साल बाद में साइकिल चलाएं तो आप सीधे ही उसमें बैठ करके उस साइकिल को चला पाएंगे। उसमें किसी प्रकार की आपको दोबारा ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना ही उसके बारे में आपको प्रैक्टिस करनी है। बस सीधे साइकिल में बैठे। क्योंकि आपने साइकिल को सीखा है। सीखे का मतलब अधिगम। अधिगम वो होता है जो हमारे व्यवहार में समाहित हो जाता है। तो हमारे व्यवहार में अगर हम पढ़ने को हमारे व्यवहार में अगर हम शामिल कर लेते हैं तो वो पढ़ना एक दूरगामी होगा और वो जिंदगी भर या लाइफ टाइम आपको याद रहेगा। तो अधिगम यानी कि सीखना, सीखना एक प्रक्रिया है जो कि एक मन से, पूरी इंटरेस्ट से और हमारी जितनी ज्ञानेंद्रियां उनके द्वारा हम ज्ञान अर्जित करते हैं, तो वो कहलाता है सीखना। और पढ़ना में तो रीडिंग आ जाती है। केवल मात्र आपने रीडिंग लगाई, चाहे न्यूज़पेपर हो चाहे किसी की भी, उसे सीखना या पढ़ना दोनों अलग अलग चीजें। तो ये जो 3H का नियम मैं आपको बता रहा हूं कि आप अगर कोई भी चीज पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने के साथ साथ आप उसको हाथ यानी हैंड का उपयोग, यानी कि उसको लिखने की भी प्रैक्टिस करें। लिखना, अब आप कोई भी याद कर रहे हैं, हम ज्यादातर क्या करते हैं कि एक समय कम बचा है तो केवल रीडिंग मार लेते हैं। रीडिंग का मतलब होता है केवल पढ़ना, तो उसके साथ हमें लिखना भी होता है उस टॉपिक को। अगर आप किसी भी टॉपिक को, जैसे पढ़ने में तो आप दिन के 100 पेज पढ़ पाएंगे, आराम से पढ़ लेंगे दिन भर में, लेकिन अब वो याद कितना रहता है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उनके शॉर्ट नोट्स बनाएं। ठीक है, यानी लिखोगे तो वो मस्तिष्क में हमारे बहुत ही अच्छा परिणाम रहेगा और हमें उसे याद करने में आसानी रहेगी।
तो सबसे पहले पढ़ी हुई चीज को लिखने की एक आदत डालनी बहुत जरूरी है। अगर आप लिखने की आदत नहीं डालेंगे, केवल रीडिंग ही रीडिंग करेंगे, जैसे मैथ सब्जेक्ट है, मैथ को आप पढ़ करके भी, जैसे हमें पता है कि 2 × 2 4 होता है, ये तो हमने कर लिया, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे मैथ के फॉर्मूलों की या उनकी प्रतिशत, लाभ, हानि, ब्याज, जो भी टॉपिक हैं उनको अगर आप लिख करके नहीं करेंगे तो आप चाहे मैथ में कितने भी होशियार हो, आप क्वेश्चन समय में और तुरंत उसको हल नहीं कर पाएंगे जब तक आपको लिख करके मैथ को प्रैक्टिस नहीं करोगे। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि ये टॉपिक हमको आता है, पढ़ लिया, ये कर लिया, पढ़ लिया, फॉर्मूले हैं वो याद कर लिए, सूत्र, लेकिन सूत्र याद करने के बाद में जब तक आप उन्हें लिखेंगे नहीं बिना देखे, तब तक वो सूत्र आपको याद नहीं होंगे और आपको कंफ्यूज कर देंगे और आप उनको सही करते हुए भी गलत कर देंगे। तो पहली चीज तो जो भी हम पढ़ते हैं उसको लिखना जरूरी है, तो लिख करके उनको याद करें। अगर आप दिन के 10 पेज या 15 पेज भी लिखते हैं तो वो आपके तैयारी में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। दूसरा, हेड। हेड का मतलब है ब्रेन, यानी ब्रेन। अब उसमें आप दिमाग से यूज करिए कि वो चीज किससे रिलेटेड है, उसका क्या उपयोग है, उसको दिमागी रूप पर उसका उपयोग देख करके उसको दूसरे सब्जेक्ट से कनेक्ट करिए और याद करिए, तो आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी उसे याद रखने में। तीसरा होता है हार्ट, यानी दिल से। हार्ट मतलब हृदय, यानी जब तक आप पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, रुचि, दिल से। कई सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें हमें इंटरेस्ट नहीं होता, जैसे हर कोई बंदा अगर कोई साइंस का है तो उसको हिस्ट्री पढ़ने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, ऐसे ही अगर वो आर्ट्स का बंदा है तो उसे साइंस, मैथ और पढ़ने में इतना इंटरेस्ट नहीं होता। तो जब तक हम उसके उस सब्जेक्ट के प्रति रुचि उत्पन्न नहीं करेंगे तब तक आप उस सब्जेक्ट को अच्छी तरह याद नहीं कर रख पाएंगे, क्योंकि आप बेमन से उसको कर रहे हैं कि ये तो केवल एक फॉर्मेलिटी, हमें करना ही पड़ेगा, वो नहीं, उसमें भी आप रुचि जगाइए। अगर जो नीरस टॉपिक हैं उनको भी आप किसी नए तरीके से नवाचार करके याद करें, शॉर्ट फॉर्म में याद करें या उनकी ट्रिक बना करके याद करें, तो रुचि लगा करके उस सब्जेक्ट को आपस में दूसरे सब्जेक्ट से इंटर रिलेटेड करते हुए पढ़ेंगे तो आपको वो सब्जेक्ट भी याद हो जाएगा। और उसमें जो जैसे हिस्ट्री में आपके तिथियां होती हैं, डेट होती हैं, स्मारक होते हैं, उन सबको अगर आप इंटरेस्ट पूर्वक पढ़ेंगे, रुचि पूर्वक, तो आपको वो बिल्कुल याद हो जाएंगे। तो मेरा आज का जो विषय था, टॉपिक था, वो 3H के बारे में ही था कि 3H है क्या। आप अगर पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो आपको ये 3H का ज्ञात होना बहुत ही आवश्यक है कि हैंड, हेड और हार्ट, ये तीनों चीजें अगर आप नहीं करेंगे पढ़ाई में तो आपको वो याद नहीं रहेगा। एक पढ़ना अलग बात है, लेकिन उसे याद रखना, दूरगामी, बहुत अधिक समय तक याद रखना जो होता है वो आप नहीं कर पाएंगे। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन ही 3H का कॉम्बिनेशन ही आपकी याद करने की क्षमता को बढ़ा सकता है। जब तक आप किसी भी टॉपिक को लिख करके ब्रेन से, दिमाग से सोच समझ करके और रुचि पूर्वक नहीं अध्ययन करेंगे, तब तक आप उस सब्जेक्ट को अच्छी तरह से याद नहीं कर पाएंगे और उसके बारे में गहनता से पूरा विचार नहीं कर पाएंगे और उसको मनन नहीं करेंगे, तो वो आपको याद नहीं होगा। तो जब भी आप किसी कंपटीशन एग्जाम या स्कूल या किसी में भी कोई भी टॉपिक लेते हैं, कोई भी सब्जेक्ट लेते हैं, तो उसमें इन तीनों चीजों का 3H का उपयोग जरूर करें। प्रैक्टिस करें लिखने की, सोचने के, उस विषय के बारे में सोचें और उसके बारे में सोचें, विचार करें और रुचि पूर्वक उसको तैयारी करें। ऐसा नहीं कि ये तो 10 नंबर का क्वेश्चन आएंगे इसमें, तो इसमें इतनी रुचि लेने की आवश्यकता नहीं है। जब तक आप इन तीनों सब्जेक्ट टॉपिक्स पर जो 3H का नियम है, इसमें तीनों को अगर सम्मिलित रूप से नहीं करेंगे तो वो आपको याद नहीं रहेगा। तो इसलिए मेरा साथियों, आप लोगों से यही निवेदन है कि जब भी आप पढ़ने बैठें तो इस 3H के नियम का पालन करें, तो आपकी जो तैयारी है वो अपने आप इंक्रीज हो जाएगी और आपको मेमोरी भी आपकी शार्प हो जाएगी, आपको याद रखने में भी सहूलियत रहेगी। और ऐसा नहीं कि बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा, उसी चीज को आप लंबे समय तक याद रख पाएंगे और नया ज्ञान हम होते हैं। अगर पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।